जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए एलडीसी के बारे में एक अपडेट लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में एलडीसी के वेतन के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि जो एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट, जिसको कनिष्ठ सहायक भी कहते हैं, उसकी राजस्थान में कितनी सैलरी होती है और उनको छुट्टियाँ कितनी मिलती है, प्रोबेशन में सैलरी क्या होती है और बाद में क्या सैलरी होती है, और जो 8वां वेतन आयोग अब आने वाला है उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी हो जाएगी लगने के बाद में। इसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फुलेरा एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको ज्वाइन कीजिए, जिस पर आपको ऐसी अपडेट कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो अब देखते हैं दोस्तों कि प्रोबेशन पे एलडीसी की सैलरी कितनी रहती है और आफ्टर प्रोबेशन कितनी रहती है। ये जो सैलरी दी गई है अभी वर्तमान में, ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रही है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वर्तमान सैलरी बताई गई है ये वाली। तो वर्तमान में जो प्रोबेशन में है, बेसिक सैलरी मिलती है 14,400 रुपये और कटौती होती है 700 रुपये और 440 रुपये ये जीपीएफ के और आरजीएचएस की कटौती होती है। और कटौती होने के बाद में जो नेट सैलरी मिलती है अभी 13,460 रुपये, यानी प्रोबेशन में जो 2 साल का होता है, प्रोबेशन 2 ईयर का होता है, उसके अंदर 13,460 रुपये सैलरी मिलती है कटौती होने के बाद में। जो एलडीसी का ग्रेड पे, जो ग्रेड पे होता है 2400 होता है, ग्रेड पे 2400 और L5 की वैकेंसी है ये। L5 का वेतन मिलता है इसमें। तो प्रोबेशन में कटौती होने के बाद में 13,460 रुपये इन हैंड सैलरी आती है। अब जब 2 साल कंप्लीट हो जाती है, प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, स्थायी कर्मचारी का स्थायीकरण हो जाता है, तो फिर बाद में सैलरी क्या मिलती है। उसके बाद में जो 2400 ग्रेड पे की जो कंप्लीट सैलरी होती है वो मिलती है। इसमें बेसिक पे मिलता है 20,800 रुपये और फिर मिलता है डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं। ये महंगाई भत्ता होता है जो कि वर्तमान में 55% है। ये हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है, साल में 2 बार महंगाई के अकॉर्डिंग वृद्धि होती है। वर्तमान में ये 55% है। तो 20,800 यानी बेसिक का 55% 11,440 रुपये डीए मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ मिलती है एचआरए जो कि 10% मिलता है। अभी 10% है, तो 20,800 का 10%, ये टोटल मिला के ग्रोस सैलरी हो जाती है 34,320 रुपये। अब इसमें से जो कटौतियाँ होती है वो माइनस होती है, जो कि मिनिमम कटौतियाँ होती है 440 रुपये, जो कि आरजीएचएस के करते हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसके 440 रुपये करते हैं। और ऐसा ही जो स्टेट इंश्योरेंस होता है उसका 800 रुपये, और जो जीपीएफ होता है, जीपीएफ की कटौती होती है मिनिमम 1450 रुपये। जो ये टोटल कटौती 2600 और कुछ हो गए 2690 रुपये। 2690 रुपये 34,320 में से माइनस हो जाते हैं। फिर ये जो सैलरी है 31,630 रुपये, यानी कि ये नेट सैलरी मिलती है। इन हैंड सैलरी आती है 31,630 रुपये। तो वर्तमान में जो एलडीसी हैं उनको 7वें पे कमीशन के अनुसार स्थायीकरण होने पर फर्स्ट टाइम पे सैलरी मिलती है 31,630 रुपये। अब इसके बाद में जो जैसे कि बेसिक पे शुरुआत होती है 20,300 से, 20,800 से। इसके बाद में हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है इस सैलरी में। 20,800 का अगले साल 3%, मतलब हर साल जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, तो 3% वृद्धि होती है बेसिक में। फिर उसके अगले साल जो बेसिक 20,800 से जो 21,000 कुछ हो जाएगी, उसमें 3%। तो इस प्रकार हर साल इंक्रीमेंट लगता है। इसके बाद में अब देखते हैं कि 7वें वेतन आयोग में तो ये सैलरी मिलती है। इसके बाद में जो 8वां वेतन आयोग आने वाला है, जो कि 1 जनवरी 2026 से आएगा। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या सैलरी हो सकती है, जो अभी बताया जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर है वह 1.92 में रहने की संभावना है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको फिटमेंट फैक्टर 1.92 मान के आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट 1.92 मानती है, तो प्रोबेशन में जैसे वर्तमान में सैलरी मिलती है 14,600, तो इसको 1.92 से गुणा कर दिया जाएगा, तो प्रोबेशन में सैलरी हो जाएगी 28,032 रुपये लगभग। और फिर वही कटौती 700 और 440 1140 रुपये की कटौती होगी, जिसको माइनस करने पर इन हैंड सैलरी आ जाएगी ये वाले
लगभग 26,892 रुपये। ये प्रोबेशन में सैलरी हो जाएगी आफ्टर 8th पे कमीशन। 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। अब जैसे प्रोबेशन कंप्लीट होगा, 2 साल का प्रोबेशन होता है, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में, स्थायी होने के बाद में अभी मिलती है बेसिक सैलरी 20,800। तो बेसिक को 1.92 से गुणा करने पर जो बेसिक सैलरी बेसिक होएगी वो बेसिक हो जाएगी 39,936 रुपये। जो और डीए है वो 0% हो जाएगा, क्योंकि ये जो फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद में बेसिक 0% हो जाता है। फिर उसके बाद में 6 महीने बाद में 3%, 6% ऐसे बढ़ता जाएगा। और जो HRA है वो भी घटकर 8% हो जाएगा। 10% अभी, फिर ये 8% हो जाएगा। तो ये बेसिक का 8% ये होगा, और टोटल मिला के ये ग्रोस सैलरी हो जाएगी 43,131 रुपये। ये ग्रोस हो जाएगी। अब ग्रोस में से जो यही 2690 रुपये की जो RGHS, GPF और SI की 440, 1450 और ये 800 रुपये के जोड़ के 2690 रुपये ये माइनस, ये कटौती हो जाएगी। तो ये नेट सैलरी 40,441 रुपये ये नेट सैलरी इन हैंड आ जाएगी। ये वाली सैलरी, ये जो है ये नेट सैलरी हो जाएगी। तो कुल मिला के 40,441 रुपये हो गया आफ्टर प्रोबेशन, यानी कि 8वें पे कमीशन के बाद में। तो आप देख सकते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में 40,441, और उससे पहले मिल रही थी कितनी, 31,630। 31,000 और 40,000, फ़र्क आपको साफ दिख रहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर के बाद में। यही कटौतियाँ रहती है, तो लगभग सैलरी में 8-9 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है, यानी 8 से 9 हज़ार की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि LDC में जो ज्वाइन करने के बाद में छुट्टियां मिलती है वो कितनी कितनी छुट्टियां मिलती है। तो आप देख सकते हैं छुट्टियों के मामले में जो LDC पे ज्वाइन करते हैं, जिसको कनिष्ठ सहायक भी कहते हैं, इनको इस पद को कनिष्ठ सहायक भी कहा जाता है। तो इसमें जो छुट्टियां हैं उनमें ऐसे है कि जैसे पहले तो ये है कि जो ऑफिस होते हैं, उन ऑफिस में जिनकी पोस्टिंग होती है ऑफिस के अंदर, तो उनको सैटरडे और संडे की छुट्टी मिलती है। सैटरडे प्लस संडे, यानी कि 5 डे वीक होता है। 5 डे वीक यानी 2 दिन की छुट्टी मिल गई। इसी प्रकार जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, शिक्षा विभाग में हैं जो पोस्टेड हैं, उनको 2nd और 4th सैटरडे की छुट्टी मिलती है, प्लस संडे की छुट्टी मिलती है। ये 2 छुट्टियाँ इनको मिलती है। अब इसके अलावा जो भी GH आती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज आते हैं, GH यानी कि गवर्नमेंट हॉलीडे आते हैं, वो प्रत्येक गवर्नमेंट हॉलीडे की इनकी छुट्टी रहती है। और इसके अलावा इनको 15 CL मिलती है, 1 साल में 15 CL प्लस 30 PL मिलती है। PL और CL, ये CL तो होती है जो आकस्मिक अवकाश होती है कि, और PL उपार्जित अवकाश होते हैं। ये हो गई। और इसके अलावा 20 मेडिकल मिलती है, 20 मेडिकल लीव मिलती है। ये हाफ पे लीव होती है, इसे टोटल मिला के 10 होती है, ये कंप्लीट 10 हो जाती है। और ये GH मिल जाती है। तो ये छुट्टियां होती है 1 साल में इनकी कनिष्ठ सहायक LDC के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अब आप खुद देख सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग लगने पे कितनी वृद्धि हो जाएगी और अभी वर्तमान में कितनी मिल रही है। थैंक यू दोस्तों।